स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जहां हम सभी साधक अपने आध्यात्मिक विचार व्यक्त कर सकते हैं, किसी भी आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर सकते हैं। और ज्ञान मार्ग से जुड़े अगर नए साधक हैं, उनके कोई प्रश्न हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं जो बाकी साधकों के आए हुए हैं, मैं उनसे शुरू करता हूँ। पर जो साधक जुड़े हुए हैं वो भी बोल कर या लिख कर पूछ सकते हैं अपने प्रश्न। एक साधक पूछ रहे थे कि किसी की आध्यात्मिक यात्रा कब शुरू होती है, मुझे अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि जब ऐसा होने लगे कि अनुभवों से आपका अनासक्ति बढ़ने लगे, या किसी भी साधक का हो सकता है कि कोई साधक कुछ पाना चाहते हैं और इस पाने की चाह में वो एक लक्ष्य बना लेते हैं और उन्हें वो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। जब इस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, एक किसी भी साधक का यही, किसी भी व्यक्ति का यही उद्देश्य होता है कि उस लक्ष्य को मिल जाने के बाद उन्हें आनंद की अनुभूति होगी, या फिर उनके पास जो खुशी आएगी वो अस्थाई रहेगी, वो हमेशा रहेगी। पर जब भी आप कोई लक्ष्य पाते हैं और आपकी खुशी स्थायी नहीं रहती है, तो स्वाभाविक है कि आप फिर एक दूसरा लक्ष्य बना लेंगे। आपको लगेगा कि किसी व्यक्ति को ऐसा ही लगेगा कि शायद कुछ और मिल जाए जिससे कि खुशी मिल जाए। और जब यही घटना बार बार होने लगती है तो ये स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि ये सुख क्या है जो कभी भी अस्थायी नहीं रहता है। क्या इस सुख के परे कुछ है जिसे पाया जा सकता है जो अस्थायी रहे। अगर कोई व्यक्ति कहीं घूमना पसंद करता है तो मान लीजिए वो एक स्थान जाएगा, फिर दूसरे स्थान जाएगा, फिर क्या पता दूसरे देश जाने लगे, ऐसे विचित्र जगहों पर जाने लगे जहाँ पर मनुष्यों का जाना बहुत ही कठिन हो। पर कुछ ही दिनों में उसका घूमने पर से जो जितना भी आसक्ति है घूमने के साथ वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके साथ साथ फिर वो कुछ नया चीज़ ढूंढने लगेगा। हो सकता है कि अब वो फिल्मों में उसकी रुचि बढ़ जाए, वो एक फिल्म देखेगा, दो फिल्म देखेगा, दूसरी भाषा की फिल्म देखेगा, उसमें भी उसे एक अस्थाई आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ऐसे ही करते करते वो जब बहुत सारे अनुभवों को देख लेता है, तब वो ये समझ जाता है, साधक ये समझ जाता है कि जो भी वो कर रहा है उसमें आनंद तो है नहीं, सुख भी जो मिलता है वो बहुत ही क्षणिक होता है। और उसके बाद उसकी ये आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। और इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं, जैसे जीवन की परिस्थितियाँ, कर्मों के फल। अगर कोई बहुत ही साधना करके आया हुआ है पिछले जन्मों से, तो संभावना है कि उसकी आध्यात्मिक यात्रा जल्दी शुरू हो जाए। तो जब ऐसी घटनाएं होने लगती है साधक के जीवन में, तो फिर वो ढूंढने निकलता है ऐसी चीज़ को जो स्थायी रहे, जिसे पा लेने के बाद कुछ और पाने की इच्छा ना रह जाए, जो है वो सुंदर लगता रहे, जो जैसा भी है वो हमेशा स्थायी रहे। तो ऐसी परिस्थिति में किसी की भी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। और आपका जो अगला प्रश्न है कि क्या आपको अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, अगर आप ये ढूंढ भी रहे हैं कि आपको आध्यात्मिक यात्रा कैसे शुरू होती है, इसका मतलब ही ये है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई है। अब आपको केवल एक लक्ष्य बनाना है। लक्ष्य बनाने के साथ साथ आपको स्वतः ही मार्ग का पता चल जाएगा। सभी के लक्ष्य अलग हो सकते हैं। किसी को परम मुक्त होना है, या किसी को किसी देवी देवता के दर्शन करने हैं, या किसी की योनियों में प्रगति की इच्छा हो सकती है। सभी आध्यात्मिक यात्रा ही है, अंत में सभी परम मुक्त ही होते हैं। तो एक बार आप लक्ष्य बना लें, उससे उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मार्ग है जो आपको आपके लक्ष्य तक लेके जा सकता है। जब आप मार्ग का चयन कर लेंगे तो स्वतः ही आपको गुरु मिल जाएंगे, और उसके बाद आपकी साधना शुरू हो जाएगी, अर्थात औपचारिक रूप से आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी। तो ये था प्रश्न का उत्तर। अगर कोई और साथ कुछ पूछना चाहते हैं तो लिख कर या बोल कर पूछ सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे पढ़ता हूँ। और यही साधक पूछ भी रहे थे कि ज्ञान मार्ग से ही आध्यात्मिक योग शुरू करना चाहिए। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि ज्ञान मार्ग से ही शुरू करना चाहिए। आपको जो भी जिस जिस भी मार्ग में रुचि हो, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि साधक को ये भी ना पता हो कि मार्ग क्या होते हैं या लक्ष्य क्या होता है, पर उन्हें कोई गुरु पसंद आ जाते हैं।
किसी की बातें उन्हें बहुत ज़्यादा छू लेती हैं, या फिर किसी गुरु की बातों को वो ज़्यादा गहराई से समझ पाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको जो सबसे पहला गुरु मिल रहा है, या सबसे पहला मार्ग मिल रहा है, सबसे पहला लक्ष्य मिल रहा है, उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। पर अगर आप सुझाव लेना चाहते हैं तो सभी गुरु जो होते हैं वो यही सुझाव देते हैं कि ज्ञान मार्ग से शुरू करना चाहिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे लाभ हैं। जैसे कि ज्ञान मार्ग सबसे छोटा मार्ग है। अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि 1-2 साल में आपको, 1-2 साल भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, कुछ ही महीनों में आपको आत्मज्ञान निश्चित हो जाएगा, और कुछ ही सालों में आप आत्मज्ञान में स्थापित भी हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आप ही वो तत्व हैं जो सभी अनुभवों के पीछे व्याप्त है आप में, और इस अनुभव में कोई भी अंतर नहीं है। तो ज्ञान मार्ग को शुरू करने का बस यही सबसे फ़ायदा है कि बहुत ही कम समय में आप जान पाएंगे कि इससे आपको लाभ होना है या नहीं, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि सभी को लाभ ना हो। ऐसी परिस्थिति में आपको गुरु के द्वारा स्वयं ही आदेश मिलेगा कि आपको किस अगले मार्ग पे जाना चाहिए। कभी कभी हो सकता है कि कुछ बाधा हो या कुछ अशुद्धियाँ हों किसी साधक में, तो किसी दूसरे मार्ग में थोड़े समय में चलकर उन अशुद्धियों को हटाया जा सकता है। तो ये निर्देश गुरु ही देते हैं, पर ज्ञान मार्ग पर चलने से आपका समय बहुत ज़्यादा बच जाता है। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि केवल ज्ञान की बातें सुनकर किसी को मुक्ति कैसे मिल सकती है, ज्ञान मार्ग मुक्त कैसे कर देता है। तो सही है कि यहाँ पर केवल ज्ञान की बातें ही बताई जाती हैं, पर केवल सुनकर मुक्ति हो जाए ऐसा नहीं है। आपको सुनने के बाद उस बात पर मनन भी करना पड़ेगा। जब तक आप मनन नहीं करेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि जो बताया जा रहा है या फिर जो भी आपने श्रवण किया है वो सत्य है भी कि या नहीं। यहाँ पर विषय बहुत ही कम है, जैसा पहले हमने चर्चा किया कि बहुत ही कम समय में आप पूरे मार्ग को समाप्त कर सकते हैं, इसलिए विषय बहुत ही कम है। आपको उत्तर भी पता चल जाएगा कि क्या सही उत्तर है, पर ये उत्तर तब तक आपका उत्तर नहीं होगा जब तक आप इस पर मनन ना करें, और जब तक आपके लिए ये बातें सत्य ना हो जाएं। आपको प्रमाण ढूंढना पड़ेगा, जिसके लिए गुरु या फिर आपके जो साधक मित्रगण होंगे वो आपकी मदद कर सकते हैं प्रमाण ढूंढने में। एक बार जब ये प्रमाणित हो जाता है तब आप पाएंगे कि आप पहले से ही मुक्त थे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि ज्ञान मार्ग आपको मुक्ति दिला देगा या मोक्ष दिला देगा। आप यही जानेंगे कि आप अनंत काल से मुक्त थे और अनंत काल तक मुक्त रहेंगे। जो भी बंधन में है वो हमेशा से बंधन में था और हमेशा बंधन में रहेगा, और वो आप नहीं हैं। तो ज्ञान मार्ग ऐसा नहीं है कि आपको मुक्त करवा देता है, बस आपको सत्य दिखा देता है कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। और जब आप जान पाते हैं कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है तो आप यही पाते हैं कि आप किसी भी बंधन में नहीं आ सकते हैं, आप स्वच्छंद हैं। और ऐसा भी कह सकते हैं कि ज्ञान मार्ग पर आने से पहले साधक बहुत सारे और मार्गों पे पहले ही चल चुका है। ऐसा शायद पता ना हो, मतलब शायद ऐसा इस जन्म में ना हो, जो लोग जन्म की बातों को मानते हैं, ऐसा शायद इस जन्म में ना हुआ हो, पर जो ज्ञान मार्ग तक पहुंच गया है बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो सभी मार्गों पे थोड़े थोड़े समय तक चल चुका है, और उसका जो लक्ष्य है वो बढ़ता चला गया है। अब वो अभी आ रही है आवाज़ अच्छे से क्या? सभी को आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? किसी को आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी अच्छे से? अगर आवाज़ ना आए तो एक बार फिर से बताइएगा। मैं माइक को थोड़ा पास कर लिया हूँ। जी आवाज आ रही है प्रवीण जी, अच्छी से आ रही है। ओके, ठीक। हाँ, तो जो मैं कह रहा था कि ज्ञान मार्ग बस आपको यही बता देगा कि आप पहले से ही मुक्त थे, और सभी मार्गों पर चलकर साधक यहाँ पहुँचता है तो संभावना यही होती है कि जितनी भी अशुद्धियाँ हैं या तो वो आपको दिख रही हैं, या आप में वो क्षमता है जिससे आप उन सभी अशुद्धियों को नष्ट कर सकते हैं आसानी से।
तो ज्ञान मार्ग आपको केवल सत्य दिखाता है, सभी अज्ञान को नष्ट कर कर, और आप पाते हैं कि आप पहले से ही मुक्त थे, कुछ भी नया नहीं करता है। उषा जी कुछ कह रही हैं, डूइंग मनन ऑन टीचिंग आई एम रीडिंग अप्रोक्ष अनुभूति, इट सेज गुरु जी सेड माय मनन इज सो, देख रहा है वही दिख रहा है, प्लीज से समथिंग अबाउट। हाँ उषा जी, आप शायद पूछ रही हैं कि जो देख रहा है वही दिख रहा है, मतलब यहाँ पर आप बोलना चाह रही हैं कि अनुभव करता ही अनुभव कैसे है। अगर आपको आत्मज्ञान हुआ है तो आप ये जान पा रही हैं कि आप हैं और आपके सामने सारे अनुभव हैं, जो भी है आपको छोड़कर वो केवल अनुभव मात्र ही बचता है। अब जो ये बात है कि जो देख रहा है वही दिख रहा है, ये ब्रह्म ज्ञान है। इसे समझने के लिए आपको बस थोड़ा सा ही और प्रयास करना पड़ेगा। आत्मज्ञान से ब्रह्म ज्ञान ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर आप ये देखने का बस प्रयास करें कि अनुभव और अनुभवकर्ता में किसी भी प्रकार का आपको भेद दिखता है, कोई दूरी दिखती है, ना समय का भेद होगा ना स्थान का भेद होगा। यहाँ पर ऐसा बार बार बुद्धि ऐसा भ्रमित कर सकती है कि अनुभवकर्ता और अनुभव अलग है, पर अगर दोनों अलग हैं तो उसमें संपर्क कैसे हो जा रहा है, अनुभव में जो भी हो रहा है वो अनुभवकर्ता को कैसे पता चल जा रहा है। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों एक ही समय पर हो रहा है, दोनों एक ही साथ हो रहा है, पर फिर भी दो दिख रहा है। और साथ ही साथ अनुभव और अनुभवकर्ता के एक साथ होने के साथ साथ और एक ही समय पर होने के साथ साथ हमें तीसरा कुछ नहीं दिख रहा है जिसके माध्यम से अनुभव अनुभवकर्ता तक पहुंच रहा हो। अगर कुछ है नहीं यहाँ पर तो केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है कि ये दोनों एक ही होने चाहिए। अगर दोनों एक नहीं हैं तो अनुभव में कुछ भी होता रहे अनुभवकर्ता को पता नहीं चलेगा, या पता चल सकता है जो अगर तीसरा विकल्प कुछ दिख जाए हमें जिसके माध्यम से अनुभव पहुंच रहा हो अनुभवकर्ता तक। पर अगर कुछ तीसरा विकल्प भी अगर आ जाए तो वो भी अनुभव के ही श्रेणी में आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो देख रहा है वही दिख भी रहा है, क्योंकि वो दोनों दो हैं नहीं, दोनों एक ही हैं। अगर इस पर कुछ पूछना है तो पूछिए, बोलकर भी पूछ सकती हैं अगर आप चाहें तो। हाँ कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा है वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि आपको बस समझ में आना चाहिए कि आप कौन हैं और आपका क्या संबंध है सभी अनुभवों से। बाकी इसी ज्ञान पर अगर आप बनी रहें तो अगर ये समझ में आ रहा है तो इसे ही प्रगति कहेंगे, और इसी ज्ञान पे आप बनी रहें तो आपको कह सकते हैं कि आप ज्ञान मार्ग में चल रही हैं। इसको छोड़कर और कुछ रहेगा नहीं। अगर कुछ और प्रश्न हो तो इस पर पूछ सकती हैं आप, तब तक मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। एक साथ पूछ रहे थे कि ज्ञान क्या होता है। ये भी बहुत ही सरल है, बहुत बार बोला जा चुका है इस पर। ज्ञान जब कोई नया साधक होता है और जब शुरू करता है अपनी आध्यात्मिक यात्रा तो उसे बताया जाता है कि जो भी चीज़ उसे उसके स्वयं के बारे में बता दे उसे ज्ञान कहेंगे। जो भी अनुभव आपको आपके बारे में बता दे उसे ज्ञान कह सकते हैं, और आपको बताने वाले अनुभव को छोड़कर जो भी हो उसे अज्ञान कहेंगे। तो एक तरह से आप सारे अनुभवों को अज्ञान की श्रेणी में डाल सकते हैं। उसके बाद केवल आपका ज्ञान बचता है, और यहाँ पर कोई ज्ञान है नहीं। आप अगर एक एक करके सभी प्रकार के ज्ञान को, सभी प्रकार की जानकारियों को हटाने लगेंगे तो आप यही पाएंगे कि सब हट जाता है और फिर भी उसे जानने वाला बचा रह जाता है। तो जो जानने वाला बचा रह जाता है, इस बात को जानना ही ज्ञान है। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, केवल संकेत दिया जा सकता है कि कोई साधक अगर ऐसा है कि इच्छाओं को मैं समझ रहा है, या किसी विचार को मैं समझ रहा है, या फिर किसी भी ऐसा कल्पना कर लिया कि कोई सूक्ष्म अनुभव से होगा वो मैं होऊंगा, तो वो सभी संकेतों के माध्यम से नष्ट किया जा सकता है।
अंत में केवल ये बच जाता है कि जो है अभी वो मैं हूँ, जो देख रहा है, जो जान रहा है इन सभी चीज़ों को। और यहाँ कुछ ज्ञान नहीं है, यहाँ केवल आपका होना है, और ये होना ही ज्ञान कहलाता है। या फिर ये कह सकते हैं कि जब सभी अज्ञान हट जाते हैं तो जो बच जाता है उसे ही ज्ञान कहा जाता है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि ज्ञान कुछ होता नहीं है, ज्ञान कभी मिलता नहीं है। बस अज्ञान जो भरा होता है जीव के अंदर स्वयं को लेकर कि मैं ये हूँ, वो सभी चीज़ों को नष्ट करना ही ज्ञान कहलाता है। और आप ही का दूसरा प्रश्न था कि नकारात्मक ज्ञान होने का क्या मतलब होता है। तो सकारात्मक ज्ञान तो आप समझ रहे होंगे आसानी से कि जो भी अनुभव आपको हो रहे हैं, जैसे आपके सामने अगर दीवार हो या फिर अगर आपके सामने फ़ोन हो, लैपटॉप हो, तो आपको जो दिख रहा है वो सकारात्मक ज्ञान है, जिसे आपकी इंद्रियां सीधे पकड़ सकती हैं और उसकी जानकारी आपके मस्तिष्क तक भेज सकती हैं, शरीर के मस्तिष्क तक भेज सकती हैं, जिसका अनुभव आपको पता चल जाए कि ये मेरे सामने है अभी। कोई भी ध्वनि हो सकता है, किसी प्रकार का चित्र हो सकता है, कोई भी संवेदना हो सकती है। पर नकारात्मक ज्ञान उसे कहेंगे जब सभी प्रकार के सकारात्मक ज्ञान को आप हटा दें, उसके बाद जो बच जाएगा उसे नकारात्मक ज्ञान या नकारात्मक अनुभव कह सकते हैं। तो जैसा पहले हमने चर्चा किया कि अगर आप एक एक करके सभी अनुभवों को हटा दें, जो भी आप किसी भी अनुभव पर उंगली रख दें और ये देखने का प्रयास करें कि क्या ये अनुभव मैं हूँ या नहीं, तो हमेशा उत्तर यही आएगा कि मैं नहीं हूँ। जब आप ऐसे करते करते इसी माध्यम से, ही नीति नीति कहते हैं, इसी माध्यम से जब आप आगे बढ़ते चले जाएं और सभी अज्ञान को, सभी प्रकार के अनुभवों को हटा दें, उसके बाद भी आप देखेंगे कि आप बच जा रहे हैं। आपको नहीं हटाया जा सकता है और आपको आपके बारे में कुछ पता भी नहीं चलेगा, अर्थात इस जीव को, अनुभवकर्ता के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। बस ये पता रहेगा कि मैं हूँ, जो भी है वो है अभी, और वो हमेशा रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। सभी चीज़ बदलते रहते हैं उसके सामने, शरीर, विचार, मानसिकता सभी बदलते रहते हैं, पर वो नहीं बदलता है। आप पूरी स्पष्टता के साथ ये कह सकते हैं कि आप हैं, पर उसके बाद भी आपको कोई भी अनुभव नहीं होगा, कोई किसी भी प्रकार का ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। तो इसे ही नकारात्मक ज्ञान कहते हैं कि आप हैं और फिर भी उसके बारे में कुछ बता नहीं पा रहे हैं। तो उसे, क्योंकि कुछ भी सकारात्मक नहीं है यहाँ पर, तो इसे नकारात्मक ज्ञान ही कहा जाता है। और यहाँ पर केवल संकेत दिया जाता है कि इसमें कुछ गुण नहीं है, ये परिवर्तनशील नहीं है, ये स्वयंभू है। तो नकारात्मक ज्ञान केवल यही है, आपका स्वयं का ज्ञान ही नकारात्मक ज्ञान है। आपको छोड़कर जो भी आपको मिलेगा वो सकारात्मक ज्ञान होगा और सत्य नहीं होगा। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। हाँ उषा जी, आप पूछ रही हैं कि अनुभवकर्ता को छोड़कर यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, उसको छोड़कर जो भी दिख रहा है वो केवल भ्रम है। तो आप ऐसा देखने का प्रयास करें, यही मेरा आज का 7वां प्रश्न भी था। मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि आप हैं ये आपको निश्चित पता है, और आपके सामने जो भी है वो उसमें नित्य परिवर्तन होते जा रहा है। अगर जो हम यहाँ पर सत्य का मानदंड इस्तेमाल करते हैं कि जो परिवर्तनशील है वो सत्य नहीं होगा, तो उस माध्यम और इस परिभाषा के अनुसार या इस मानदंड के अनुसार यहाँ पर जितने भी अनुभव हैं, आपको कोई भी दिखेगा नहीं जो कि अस्थायी रहे, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन आते रहेगा। तो आसानी से आप कह सकती हैं कि वह सत्य है, इसमें मेरे ख्याल से संदेह नहीं होगा। अब आपका जो अगला भाग है वो ये है कि ये भ्रम कैसे है, ये मिथ्या क्यों है। ये मिथ्या इसलिए है क्योंकि पहले तो ये असत्य है। असत्य होने के साथ साथ जो आपको दिख रहा है वो वहाँ पर है भी नहीं। जैसा कि अगर आपके सामने कोई भी अगर अनुभव रखा हो अभी, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये शरीर से कुछ दूर में है। पर अगर आप इस पर मनन करें तो आप पाएंगे कि जो भी अनुभव आपके सामने रखा हुआ है वो आपकी इंद्रियां बना रही हैं। उदाहरण के लिए अगर एक पके हुए टमाटर को देखेंगे तो वो लाल रंग का होता है, और ये आपको पता होगा कि
मनुष्य की आँखों में 3 प्रकार की कोन सेल्स होते हैं जिसकी वजह से हमें लाल रंग दिख रहा है वो। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे जीव और हैं जिनमें 1, 2, 4 या उससे भी ज़्यादा कोन सेल्स हो सकते हैं। ये लाल रंग दिखने के लिए हमें 3 प्रकार के कोन सेल्स चाहिए होते हैं, पर जिन पशुओं में एक ही कोन सेल है उससे जिन पशुओं में एक ही कोन सेल है उसे हम उसे उस जानवर को वो लाल रंग का नहीं दिखेगा। साथ ही साथ अगर किसी पशु में 2 कोन सेल हैं या 4 कोन सेल हैं तो उनमें उन्हें अलग रंग, अलग प्रकार के रंगों से दिखेगा टमाटर। तो फिर ये कहना कि ये टमाटर हमेशा लाल रंग का ही होता है, ये सत्य नहीं रह जाएगा। ये पूरी तरह सत्य तो था ही नहीं, ये मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो लाल रंग बन रहा है वो इंद्रियां बना रही हैं। अगर इंद्रियां बदल जाएं तो वो लाल रंग भी बदल जाएगा। एक ही अनुभव अलग अलग लोगों के लिए पूरी तरह से भिन्न हो जाएगा। और ये हम सभी का अप्रोक्ष अनुभव है कि जब भी किसी प्रकार का अनुभव हमारे सामने जब प्रकट होता है और एक से ज़्यादा व्यक्ति अगर एक ही जगह पर हों तो उन सभी का जो प्रतिक्रिया होता है उस अनुभव को लेकर वो बहुत ही भिन्न होता है, क्योंकि जिस प्रकार से वो उस अनुभव को देख रहे हैं वो पूरी तरह से भिन्न है, क्योंकि वो सत्य है नहीं वहाँ पर। इंद्रियां जिस प्रकार प्रतिक्रिया कर देंगी उस प्रकार का अनुभव आपके सामने प्रकट हो जाएगा। आपके सामने कहने का मतलब है उस प्रकार का अनुभव बन जाएगा। और क्योंकि ये अनुभव हमेशा बदल जाता है, इसे मिथ्या कहते हैं। और एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे आपके सामने अगर आपको स्थान दिख रहा है कुछ भी, तो वो भले ही रहा हो कि ये शरीर उस स्थान पे चल सकता है, पर ये सभी जानकारी जो आपके सामने स्थान है वो केवल चित्र मात्र है। इस चित्र में निरंतर परिवर्तन होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से वो हमें स्थान जैसा प्रतीत हो रहा है। पर ये चित्र अगर आप देखने का प्रयास, मनन करने का प्रयास करें कि कहाँ पर है, तो आप ये पाएंगे कि ये चित्र वहीं बन रहा है। ये जो स्थान आपके सामने दिख रहा है ये वहीं बन रहा है जहाँ पर विचार आते हैं, जहाँ पर अनुभव करता है। इससे ज़्यादा आप नहीं कह पाएंगी। ये सारे अनुभव आप केवल इतना कह सकती हैं कि मानसिक अनुभव है जो अभी है और यहीं है और वहीं पर अनुभव करता है बिना भेद के। तो बाहर भले ही दिख रहा हो, असत्य होने के साथ साथ वो पूरी तरह से मिथ्या है, क्योंकि बाहर जैसा कुछ है नहीं यहाँ पर। हाँ, जो आप स्मृति की बात कह रही हैं वो यही है कि जो ये प्रकट हो रहा है आपके सामने, जो भी अनुभव दिख रहा है आपको, ये विश्व स्मृति से आ रहा है। इसी में से कुछ जो, जैसा ये विश्व स्मृति सृष्टि हमारे सामने रच देती है, उसी प्रकार से आप भी एक सृष्टि का निर्माण हर रात करती हैं अपने स्वप्न में। तो स्मृति में पहले से ही सब संचित है और सभी चीज़ एक साथ एक ही समय पे हो रहा है, क्योंकि समय जैसा कुछ है नहीं, बस एक साथ प्रकट है जिसमें नित्य परिवर्तन, हमेशा परिवर्तन बस चल रहा है। इस परिवर्तन को जो जीव की बुद्धि है समय और स्थान के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसके कारण ये जीव का जो आयु है या फिर समय, जितनी देर तक ये जीव की संरचना बनी रह सके वो बढ़ सके। तो शायद यही कहा होगा गुरुजी ने। अगर इस पर कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकती हैं। तब तक मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि क्या ज्ञान मार्ग शुरू करने के लिए सभी रिश्ते, संपत्ति और सांसारिक अनुभवों का त्याग जरूरी है? नहीं, ये बहुत ही अच्छी खबर है कि ज्ञान मार्ग पे आप सभी चीज़ों के साथ चल सकते हैं। और हमारे कई ग्रंथों में भी आपने ये उदाहरण देखा होगा, जैसे जैसे कृष्ण जी का उदाहरण है या राम जी का उदाहरण है, वो सभी अनुभवों के साथ जो भी है उसके साथ ही ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़कर अंत तक पहुँचे हैं। तो ये पूरी तरह से एक साधक पर निर्भर करता है कि वो क्या छोड़ना चाहते हैं, किस चीज़ का त्याग करना चाहते हैं, क्या चीज़ का त्याग नहीं करना चाहते हैं। पर ज़रूरी कुछ नहीं है। ज़रूरी यहाँ केवल इतना है कि आपको आत्मज्ञान होना चाहिए और आप उस ज्ञान में लंबे समय तक रहने का प्रयास करते रहें या फिर रह पाएँ उस ज्ञान में। बाकी रिश्ते, संपत्ति, सांसारिक अनुभव जितने भी हैं वो ना छोड़ें तो मेरे ख्याल से साक्षी भाव आपका ज़्यादा प्रबल होगा। क्योंकि अगर किसी कंडीशन को क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ
विशेष परिस्थिति बनाना चाहते हैं, तो उस परिस्थिति में आप आसानी से साक्षी भाव रख पाएंगे। अगर आपके पास कोई भी विकर्षण नहीं है या कोई भी ऐसा अनुभव नहीं है जो आपका ध्यान भटका सके, तो आप साक्षी भाव शायद लंबे समय तक रख पाए। पर ये वास्तविक, हाँ, जैसे डिम्पल जी ने भी कहा है, राजा जनक राजा थे वो, उसी उसी तरह से उनके गुरु अष्टवक्र, उनके जीवन में भी बहुत प्रकार का, कह सकते हैं कि एक सामान्य मनुष्य से ज़्यादा तकलीफ़ था, फिर भी वो ज्ञान तक पहुँचे। कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। क्या त्याग करना है वो आप ही समझेंगे। जो भी चीज़ आपको लग रहा है कि आपके साक्षी भाव में बाधा बन रहा है, आप ये प्रयास करें कि उस परिस्थिति में कुछ समय तक साक्षी भाव बनाने का प्रयास करें। अगर नहीं हो रहा है तो उसे कुछ दिन के लिए आप हटा सकते हैं अपने जीवन से, जिससे कि साक्षी भाव कम से कम थोड़ा और प्रबल हो जाए और फिर से उस अनुभव को वापस अपने जीवन में ला सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है यहाँ पर कि आपको ये छोड़ना पड़ेगा या फिर कुछ करके ही आप ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि मैं कह रहा था कि अगर जो भी अनुभव आपके जीवन में आ रहे हैं, अगर उन सभी अनुभवों पे आप साक्षी भाव रख पाएंगे तो आपका साक्षी भाव बहुत ही प्रबल होता चला जाएगा। अगर आप कोई सामान्य परिस्थिति उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन में साक्षी भाव बनाने का, तो वो हो सकता है उस स्थिति में साक्षी भाव बन जाए, पर जैसे ही जीवन शुरू होगा आपका साक्षी भाव भंग हो जाएगा और जीवन तो चलता ही रहेगा। आप भले ही इस जन्म में कुछ भी करके बचा ले, अगर साक्षी भाव दृढ़ नहीं होगा तो फिर जब आपका फिर से ज्ञान मार्ग शुरू होगा तो फिर जीवन वैसा ही हो जाएगा और अनुभव एक के बाद एक ऐसे ही आने लगेंगे। तो सुझाव यही होता है कि जीवन से हो के गुजरिए, मतलब जीवन के साथ रहिए। जीवन में जो हो रहा है उसे होने दीजिए, उससे आसक्ति नहीं करना है, ये ज़रूरी है। रिश्ते, संपत्ति, शारीरिक अनुभव को, सांसारिक अनुभव को आपको छोड़ने नहीं है, किसी भी प्रकार के अनुभव को छोड़ने नहीं है, पर साथ ही साथ आपको उनसे आसक्ति नहीं करनी है। उनके प्रभावों में अपने साक्षी भाव को बना के रखिए। सभी प्रकार का जो भी प्रतिक्रिया क्रिया चल रही है उनमें आप अपने ज्ञान को बनाने का प्रयास बस जारी रखिए। यही सबसे बड़ा साधना है यहाँ का। आशा करता हूँ समझ में आया हो। उषा जी का प्रश्न है कि वी डोंट टच हॉट तवा हु इज टेलिंग अस जस्ट क्लियर नॉट करता प्री कंडीशन माइंड। हाँ, देखिए यहाँ पर स्मृति केवल अनुभव प्रकट कर रही है आपके सामने। एक गर्म तवे को छूने का अनुभव है, अनुभवकर्ता कुछ नहीं कहता है। आपका प्रश्न ये है कि जब गर्म तवे को छुआ जाता है तो पीछे हटाने के लिए कौन कहता है, स्मृति अनुभव करता है या फिर ये पहले से ही हमारे संस्कारों में संचित है। तो स्मृति बस प्रकट कर रही है सारे अनुभवों को आपके सामने। अनुभवकर्ता बस बैठा हुआ है, देख रहा है, उसे कुछ भी मतलब नहीं है क्या हो रहा है, बस हो रहा है, उसी में वो खुश है, उसी में वो आनंद में है। यहाँ पर जिसे आप प्री कंडीशनड माइंड कह रही हैं या संस्कार में संचित है, यही कह सकते हैं कि ये एक लंबी प्रक्रिया के बाद ये शरीर जान पाया है या फिर ये स्मृति में छप चुका है कि जब भी ऐसी परिस्थिति आए, अगर कुछ भी गर्म हो या आग से संबंधित हो, तो वहाँ जीव को पीछे हट जाना है। जैसे बचपन में अगर आप एक बार गर्म तवा छू लेंगी तो स्वतः ही आपका हाथ पीछे आ गया होगा और उसके बाद आप ये दोबारा घटना नहीं होगी। बहुत ज़्यादा संभावना है कि दोबारा घटना जानबूझकर तो नहीं होगी। जिसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, ये रिफ्लेक्स एक्शन की भी बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, मतलब आप छुएंगे ही नहीं उसे, पर जो रिफ्लेक्स एक्शन आ जा रहा है वो ये जीव जो बहुत लंबे समय का विकास क्रम करके मनुष्य जन्म तक पहुँचा है, उसमें उसके कारण ये संस्कार पहले से ही छप गए हैं इसके अंदर कि अगर ऐसी परिस्थिति हो तो पीछे हट जाना है वहाँ पर। ये माया के स्तर पे बता रहा हूँ मैं, तो इसे आप प्री कंडीशनड माइंड कह सकती हैं। पर द्वैत के स्तर पे इसे आप एक नित्य बहने वाले अनुभव की तरह देख सकती हैं कि शरीर ने तवे को छुआ और शरीर फिर पीछे हट गया। कोई करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, बस ऐसा हो रहा है। अब ये हो रहा है तो इसमें हम नियम निकालने का प्रयास कर रहे हैं और माया के स्तर पे आके कह दे रहे हैं कि विकास क्रम के दौरान ये जानकारी पहले से ही कारण शरीर में संचित हो गई है। तो जब भी ये परिस्थिति आएगी अपने आप ही जीव पीछे हट जाएगा।
आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। नहीं तो आप फिर पूछ सकती हैं उषा जी इस पर। आनागामी जी का एक प्रश्न है, मैंने मनन में पाया है कि हमारी स्थूल इंद्रियां जो बताती हैं वो बीत चुका होता है, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से जब जब तक संवेदना मन तक पहुंचती तब तक उस इंद्रिय विषय में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो चुका रहता है, चाहे वो बहुत सूक्ष्म क्यों ना हो। तो जो संसार हमें भाषित होता है वो भूतकाल ही होता है, शायद इसलिए इसे भौतिक जगत कहते हैं। इसी प्रकार अन्य इंद्रियां भी या तो भूत बताती है या तो भविष्य ताना बाना बुनती है, इसलिए इंद्रियां झूठ बोलती हैं और हमारा सारा अनुभव ही मिथ्या है, चाहे वो कितना भी स्थूल हो या कितना भी सूक्ष्म। इस प्रकार इस सारे परिवर्तनशील अनुभवों के बीच जो स्थिर है वो मैं हूँ, अर्थात साक्षी, जो नित्य परिवर्तनशील अनुभव का निरंतर साक्षी है और यही वर्तमान है। हाँ हाँ ना अनागमी जी, आपका जो मनन है वो एकदम सही है कि आपने एक प्रकार का बात बताया है यहाँ पर कि जो भी अनुभव पहुँच रहा है वो बीत चुका है। हाँ, समय की अगर धारणा को माने और माया के स्तर पर अगर बोले तो अनुभव हमेशा हमें भूतकाल का ही होता है, क्योंकि जब तक पता चलेगा तब तक बदल चुका होता है। और इसी इसी को आप अलग तरह से भी देख सकते हैं कि जिस चीज़ का आपको अनुभव हो भी रहा है वो भी पूरी तरह से इंद्रियों के नियंत्रण में है। इंद्रियां अगर मान लीजिए गलत बता दें आपको, तो फिर आपको गलत जानकारी ही मिलेगी और आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपको गलत जानकारी मिली या नहीं, क्योंकि ये जो जीव है वो पूरी तरह से इंद्रियों पे ही आश्रित है। जैसे स्वप्न में ये इंद्रियां चलती रहती हैं, जो भी हमें इंद्रियां दिख रही हैं वो इंद्रिय द्वार कहते हैं, कार्यक्रम में भी आपने पढ़ा होगा। तो जो इंद्रियां हैं वो स्वप्न में भी आपको यही बताती रहती हैं कि ये सत्य का ही जगत है, अभी भी यही बता रही है सत्य का जगत है, क्योंकि केवल इंद्रियां ही हैं जो हमें इस प्रकार की जानकारी दे रही हैं। अगर इंद्रियां गलत बता दे, जैसे कुछ लोगों में होता है, उनकी जैसे जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, अगर उन्हें कुछ रंग ना दिखे या उनकी आंखों में दोष हो तो उन्हें एक अलग रंग दिखने लगेगा बाकी लोगों के तुलना में, तो उनके लिए वही सत्य हो जाएगा, क्योंकि इंद्रियां अब यहाँ कुछ और बता रही हैं। इंद्रियां बदल जाती हैं तो अनुभव बदल जाता है, और इंद्रियां जो बताती हैं वो भूतकाल ही बताती हैं, और साथ ही साथ जहाँ बताती हैं वहाँ वो अनुभव होता भी नहीं है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं, जैसा आपने यहाँ पे लिखा भी है कि जब तक आपको जानकारी पहुँचती है, मस्तिष्क तक पहुँचती है, तब तक वो भूतकाल हो चुका होता है। और जहाँ पर जानकारी ये बन रही है मस्तिष्क में, वहाँ पर हमें अनुभव तो हमेशा मस्तिष्क के ही बनाए हुए जगत का होता है, पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ बाहर है, कुछ अंदर है, कुछ शरीर पर है, पर ऐसा भी कुछ नहीं है। सभी चीज़ बस है, सभी चीज़ एक मानसिक अनुभव ही है। तो बहुत सारे तरह से आप देख सकते हैं, पर आपका मनन एकदम सही है। और अंत में जो आपने कहा है कि जो स्थिर रहता है वही मैं हूँ, हाँ वो भी सही है कि ये सब बदलता रहेगा और आप नहीं बदलेंगे। आप इन सभी अनुभवों को आते जाते देखते रहेंगे। कभी कभी ऐसा भ्रम हो जाएगा कि शायद मैं इन सभी अनुभवों में से कुछ हूँ, और फिर ज्ञान भूल जाएंगे उस क्षण में कुछ समय के लिए, पर बाद में फिर से ये ज्ञान वापस याद आ जाएगा आपको और आप अपने ज्ञान में स्थापित हो जाएंगे, और आप पाएंगे कि आप जैसे थे हमेशा से ही वैसे रहे हैं, कभी भी कुछ भी आपको बदल नहीं सकता है। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। अगर कोई और साधक कुछ बोलना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो लिखकर या फिर बोलकर भी पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न जो है कि असत्य और मिथ्या क्या है, इस ये बताया था मैं अभी कुछ देर पहले उषा जी के प्रश्न पर। उसके अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ कि मैं अनुभव करता हूँ और मुझे अभी एक शरीर का अनुभव हो रहा है। अगर मैं सभी अनुभवों का तत्व हूँ तो मुझे सभी अनुभव एक साथ क्यों नहीं हो रहे हैं? हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा संभावना बहुत सारे साधकों को ये प्रश्न आ सकता है शुरुआती चरणों में कि मैं जान गया हूँ, मुझे आत्मज्ञान हो गया है कि मैं इन सभी अनुभवों के परे हूँ, मैं वो हूँ जो इन सभी अनुभवों को देख रहा है। उसके बाद फिर स्वाभाविक है कि अगर इस अनुभवकर्ता तक इस शरीर का अनुभव पहुँच रहा है तो बाकी शरीरों का अनुभव क्यों नहीं पहुँच रहा है? आपके तर्क और मनन से आप यही जानेंगे कि सभी अनुभवों, सभी शरीरों का, सभी प्रकार के अनुभवों का जो भी ज्ञान है वो अनुभवकर्ता तक पहुँच रहा है। फिर ये प्रश्न आएगा कि मुझे क्यों नहीं पता चल रहा है? अगर इस शरीर का पता चल रहा है तो सभी शरीरों का क्यों नहीं पता चल रहा है? तो इसे आप ऐसे देख सकते हैं कि
यहाँ पर अनुभव करता है और इसके सामने एक अनंत सागर, अनंत बहुत बड़ा सागर है जिसमें अलग अलग प्रकार के अनुभव प्रकट हैं। अब ये जो अनुभव है, ये सभी अनुभव में अपनी अलग अलग वृत्तियाँ चल रही हैं और ये सभी अनुभव अलग अलग प्रकार से अपने आप को बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। जैसे आप जानवर को देख सकते हैं, कीट पतंगों को देख सकते हैं, मनुष्य भी ऊपर योनि है। सभी में वृत्तियाँ चल रही हैं स्वयं को बना के रखने का या फिर स्वयं के वंश को बना के बचाए रखने का। यहाँ पर पहली बार जब मनुष्य जन्म मिलता है तो यहाँ पर जो ये वृत्तियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा जटिल हो चुकी होती हैं कि तर्क और बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता है ये जो शरीर बना हुआ है यहाँ पर। अब जो ये जीव है, जब ये तर्क और बुद्धि का इस्तेमाल कर पाता है तब ये पहली बार जानता है। ये जो अनुभव है इसके बारे में अनुभव करता जान रहा है, पर ये जो संदेह हुआ है कि मैं ये शरीर हूँ और मुझे इसे बना के रखना है, मुझे कुछ पाना है, ये संदेह इस जीव को हुआ है भ्रम के कारण, क्योंकि वो मान गया है कि वो एक जीवन जी रहा है, वो किसी बंधन में है और उसे उस बंधन को निभाना है। पर जैसे ही वो मनन करता है और अपना दृष्टि डालता है अपने स्वयं के अस्तित्व पर, मतलब जीव अपने स्वयं के अस्तित्व पर दृष्टि डाल रहा है, तो उसे यही पता चलता है कि वो है ही नहीं, बस ये भ्रम पैदा हो रहा है कि वह हूँ यहाँ पर। और ये भ्रम मजबूत इसलिए हो जाता है क्योंकि आप अगर किसी भी व्यक्ति से बात करें, संसार में जो भी है, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, जिसे भी आप जानते हो जो आध्यात्मिक ना हो, वो आपको हमेशा शरीर से ही बुलाएगा या फिर आपको आपके नाम से बुलाएगा। और जो भी आपका व्यवहारिक जीवन होगा उसमें शरीर का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये भ्रम हो पाना कि ये भ्रम जो है, जीवन का भ्रम है, उसका पुष्टि होते रहना हर दिन या फिर हर 1 घंटे, हर 15 मिनट, 10 मिनट में होते रहना बहुत ही स्वाभाविक है। और इस भ्रम में ही जीव जीता रहता है जब तक उसका ये भ्रम नहीं टूटता है ज्ञान के माध्यम से या फिर गुरु के वचनों को सुनने के बाद। जब उसका ये भ्रम टूटता है तब वो पहली बार जान पाता है कि जिसे वो मैं समझ रहा था वो तो अस्तित्व में है ही नहीं। जैसा हम कहते हैं ना, अस्तित्व में सभी चीज़ है, अस्तित्व में जीव नहीं है, अस्तित्व में रंग नहीं है, अस्तित्व में किसी प्रकार का रूप नहीं है। ये जीव जो इतना दिखता है हमें, हर हर टाइम परेशान रहता है, वो अस्तित्व में है ही नहीं। और ये उसको तब पता चलता है जीव को जब वो स्वयं को ढूंढने निकलता है। यही पता चलता है कि मैं वो हूँ जो इस जीव को भी देख पा रहा है और जीव नहीं है। तो ये जितने भी अनुभव हैं वो सभी इसी प्रकार के जो अनंत जटिल प्रक्रियाएं चल रही हैं उनको ही पता चलेगा और उनको यही पता चलेगा कि ये मिथ्या चल रही है यहाँ पर। तो इसी कारण से आप नहीं जान पाएंगे सभी अनुभवों को एक साथ। ऐसा हो सकता है कभी कि तंत्र के माध्यम से आप कुछ अनुभव, एक से ज़्यादा शरीर के अनुभव को जान पाए, पर ऐसा नहीं होगा कि आप अनंत अनुभव एक साथ देख पाएँ। और ये अनंत अनुभव एक साथ देख पाएंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, उसका तर्क नहीं निकलेगा, उसमें कुछ भी क्रमिक स्थापित नहीं होगा। तो यही कारण है कि आपको सभी अनुभव एक साथ नहीं हो रहे हैं। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर इस पर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अनंता जी कुछ पूछ रही हैं, जब मैं चाँद को देखती हूँ तो चाँद कहाँ है? विज्ञान कहता है कि कुछ प्रकाश वर्ष दूर है, किंतु हम कहते हैं कि स्मृति में है। क्या है ये? तो देखिए, अलग अलग स्तर है यहाँ पर। अगर आप माया के स्तर पे बात करें तो हाँ, कुछ प्रकाश वर्ष तो दूर नहीं, पर कुछ लाख किलोमीटर दूर है वो। अगर केवल माया के स्तर पे देखा जाए तो आप उसको किलोमीटर में नाप सकती हैं कि इतना दूर है। पर अगर आप द्वैत के स्तर पे अगर उसे देखें तो वो केवल एक मानसिक अनुभव है। जब भी आप चाँद को देखती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, बुद्धि ऐसा बताती है कि चाँद शरीर से दूर है, पर वास्तविकता में क्या हो रहा है? कुछ रोशनी है जो आँखों में जा रही हैं और एक चित्र बना रही हैं, और ये चित्र मस्तिष्क बना रही है वहीं पर जहाँ पर अभी सारे विचार हैं, जहाँ पर भावनाएं होती हैं। ये चाँद का चित्र बनना और ये दुख और सुख की जो भावना आती है, जो विचार उठते हैं, उनमें कोई स्थान का दूरी नहीं है।
तो आपको जो अनुभव होता है चाँद का, भले ही चाँद बाहर हो या ना हो पता नहीं, पर आपको जो अनुभव होता है वो इस मानसिक चित्र का होता है, जो मानसिक पटल पे चित्र बन रहा है उसका होता है। अब ये दिखता है हमें बाहर, क्योंकि फिर ये बुद्धि इस जीवन को, इस संसार को बनाए रखने के लिए अनुभवों में भेद कर देती है, और कुछ अनुभव बाहर बताती है, कुछ शरीर पे बताती है, कुछ अंदर बताती है। पर ये मनन से आप तुरंत जान जाएंगे कि कुछ भी बाहर नहीं है, और कुछ हो सकता है बाहर, हमें नहीं पता। अगर होगा भी तो वो अज्ञे ही रह जाएगा, हमें नहीं पता क्या है बाहर क्या नहीं है। पर हमें जिस चीज़ का अनुभव हो रहा है अभी, वो सभी मानसिक अनुभव है, और अभी यहीं पर हो रहा है। अभी आपके सामने जो भी वस्तु रखी है, अगर आप उस पर अपनी दृष्टि डालें और उसे देखने का प्रयास करें कि वो कहाँ है, आपका बुद्धि यही कहेगा कि वो बाहर है। पर आपको नहीं पता कि वो बाहर है, क्योंकि आपको जो अनुभव हो रहा है वो एक मानसिक विचार का अनुभव हो रहा है। एक चित्र बन रहा है आपके सामने, वो चित्र में परिवर्तन होते जा रहा है निरंतर। बस इतना ही हो रहा है। अब इस जीवन को चलाने के लिए फिर उसके ऊपर बहुत सारी पड़ते रच दी जाती हैं बुद्धि के द्वारा, जिससे कि जीवन चलता रहे। तो ये है द्वैत का। अब ये द्वैत में फिर अभी प्रश्न आ जाएगा कि ये बाहर है या नहीं, हमें नहीं पता। हमारे मानसिक पटल पर तो है, ये कहाँ से आ रहा है? तो ये फिर कहा जाता है, ये भी धारणा मात्र ही है, संभावना मात्र ही है कि विश्व स्मृति हमने नाम दिया हुआ है केवल इस सभी संभावनाओं को, कि विश्व स्मृति में ये सारी चीज़ें पहले से ही मौजूद हैं, और वो सभी चीज़ एक साथ ही प्रकट हैं। पर जब बुद्धि से समझने का प्रयास करती है तब वो क्रमिक कर देती है सभी घटनाओं को। और चांद का जो भी रूप बदल रहा है, या फिर जो भी कभी पूरा दिखता है कभी आधा दिखता है, वो इस विश्व स्मृति से निकल कर आ रहा है। ये केवल अवधारणा मात्र है कि ये बताने के लिए कि ये सभी अनुभव आ कहाँ से रहे हैं, क्योंकि कारण हमें नहीं दिखता है। हमें ये पता चल रहा है कि चांद का एक मानसिक अनुभव मेरे सामने भी प्रत्यक्ष है, पर ये मानसिक अनुभव है किस चीज़ का ये नहीं पता चलता, ये अज्ञे है। माया का कारण समझ में नहीं आएगा, कभी भी समझ में आएगा नहीं, ऐसा नहीं है, समझा नहीं जा सकता है उसे। तो ये माया का कारण क्या है ये पता नहीं चलेगा, पर कहाँ पर है ये आपको पता चल जाएगा। और इसे ही जो हम अध्यात्म का, जब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करते हैं, तो हम बताते हैं कि स्मृति से निकल रहा है, विश्व स्मृति से निकल रहा है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो अनंता जी। अगर नहीं तो इस पर आप फिर से पूछ सकती हैं। कोई भी अनुभव बाहर नहीं है, सभी अनुभव अभी और यहीं हैं, जहाँ पर अनुभव करता है बिना भेद के। उषा जी कह रही हैं कि व्हाट इज़ सकारात्मक ज्ञान, व्हाट इज़ नकारात्मक ज्ञान, समटाइम्स आई डोंट नो हिंदी वर्ड मीनिंग। तो सकारात्मक ज्ञान उषा जी उसे कहते हैं जिसका आपको अनुभव आपके इंद्रियों के माध्यम से हो जाए। जैसे कि अभी आप अगर मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं फ़ोन के माध्यम से, तो आपकी कान की इंद्रियां जो है वो मेरी आवाज़ को पकड़ रही हैं, और आपकी आँख आपके फ़ोन को दिखा रही हैं आपको। तो ये दोनों सकारात्मक अनुभव हैं। और नकारात्मक अनुभव कैसा हो सकता है? जैसे उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के पास उसके उसके पास मान लीजिए 100 रुपये था और वो खर्च हो गया, तो अब उसके पास वो 100 रुपये नहीं है, तो ये नकारात्मक अनुभव है। उसे पता है कि उसके पास 100 रुपये नहीं है, पर कैसे पता है? ये नकारात्मक अनुभव कहा जा सकता है। नहीं रहने पर भी जब आपको पता चल जाए कोई चीज़ में, मतलब जिस चीज़ का आपको अपरोक्ष अनुभव ना हो उसके बाद भी जब पता चल जाए, तो उसे नकारात्मक ज्ञान कह सकते हैं। जैसे आपका स्वयं का ज्ञान है, अनुभवकर्ता का, जब आप सभी अनुभवों को हटा देती हैं। जैसे हम शुरू कैसे करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति होता है वो अपने आप को शरीर मानता है, पर अगर आप उन सभी अनुभवों को हटाते चले जाएं एक के बाद एक, शरीर, इच्छाएं, स्मृतियों को, विचारों को, उसके बाद भी आप पाएंगे कि आप बच जा रही हैं। ये सभी अनुभव चले जा रहे हैं, हट जा रहे हैं, बदल रहे हैं नित्य, पर इसे जानने वाला कभी नहीं बदलता है। या कम से कम ये कह सकते हैं कि जानने वाला रहता है हमेशा पीछे, जो हमेशा जान रहा है इन सभी अनुभवों को आते जाते। तो ये जो जानने वाला है, जो अनुभव करता है, उसके बारे में कुछ नहीं जाना जा सकता है, पर ये जाना जा सकता है कि वो है। तो जो अभी ये आवाज़ सुन रहा है वही अनुभव करता है, और वही आपका वास्तविक स्वरूप है। बस इतना जाना जा सकता है कि वो है और उस तक ये आवाज़ पहुंच रही है। तो
जैसे कि मैंने उदाहरण दिया, एक सरल उदाहरण देता हूँ इसी का ही फिर से। जैसे कि आपके पास आ, आ, 100 रुपये का जो उदाहरण दिया था मैं, कि अगर आपके पास अगर 100 रुपये हो, अगर वो 100 रुपये ना रहे तो भी आपको पता रहेगा कि मेरे पास ये 100 रुपये नहीं है। कैसे 100 रुपये आपको पता चल रहा है कि नहीं है? क्योंकि आप भूतकाल में जानती थी कि आपके पास था ये 100 रुपये, अभी नहीं है। तो ये जो कहना है कि मेरे पास 100 रुपये नहीं है, ये नकारात्मक ज्ञान है। नहीं होने का भी ज्ञान हो रहा है आपको यहाँ पर। कुछ है नहीं जो इस अनुभव को बता रहा है, पर नहीं होने का भी ज्ञान हो रहा है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि मैं उड़ नहीं सकता हूँ हवा में, तो मैं नहीं उड़ सकता हूँ, बहुत ही सरल उदाहरण है। अगर मैं उड़ नहीं सकता हूँ, ये नकारात्मक ज्ञान है कि मैं जानता हूँ कि मैं नहीं उड़ सकता हूँ। कोई भी चीज़ जिसका अनुभव आपको ना हो पर उसका ज्ञान अगर आपको हो जाए तो उसे नकारात्मक ज्ञान कह सकते हैं। कोई भी चीज़, और जैसे कि और भी उदाहरण ले सकते हैं कि अभी मान लीजिए कि आप अभी जो आपकी संवेदना है या फिर आपकी जो भावनाएं हैं वो सामान्य हैं, पर अगर आप किसी दिन दुखी होंगी और आपको वो दिन याद होगा, तो आप कह सकती हैं उसकी तुलना में आज कि अभी मैं दुखी नहीं हूँ। तो ये जो नहीं होने का पता चल रहा है आपको, ये पता चल रहा है कि आप दुखी नहीं हैं, पर इसका कोई अनुभव नहीं है, अप्रोक्ष अनुभव नहीं है, बस आपको पता है कि आप दुखी नहीं हैं। तो ये नकारात्मक ज्ञान हो गया एक तरह से। सबसे अच्छा उदाहरण यही है, जब आप नीति नीति करते चली जाएंगी तो जो बच जाता है, एक ही चीज़ बचता है, वो सबसे सही उदाहरण रहेगा। मेरे नहीं होने का भी ज्ञान मुझे हो जाता है। मैं नहीं हूँ और फिर भी हूँ साथ ही साथ। और कुछ पूछना होगा तो पूछ सकती हैं उषा जी। इस पर मनन कीजिएगा आप थोड़ा सा, कि आप बस स्वयं पे ही ध्यान दीजिएगा, अर्थात अनुभवकर्ता पर, कि उसके बारे में आपको पता कैसे चल रहा है या फिर वो कौन सा अनुभव है। तो आप देख पाएंगे कि आपको पहले से ही वो पहले से ही रहता है, वो रहता है जिस तक सभी अनुभव पहुंचते हैं, पर उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है आपको। हम्म, आप इस पर मनन कीजिए। मेरे ख्याल से अगर मनन करेंगी आप, सकारात्मक पर मनन कीजिए। ये बस देखने का प्रयास कीजिए कि विचारों को कौन जानता है कि विचार उठे हैं। आप कहेंगी कि मैं जान रही हूँ। फिर आप ये जानने का प्रयास कीजिए कि कौन जाना, जिसने इस शरीर, जब ये शरीर कह रहा है कि मैं जान रहा हूँ, इस कहते हुए शरीर को भी कौन जान पा रहा है। अगर आप ये देख पाएंगे कि सारे अनुभव बस आ जा रहे हैं, उसके पीछे जो बैठा हुआ है, या फिर उसके पीछे नहीं, जो जान रहा है इन सभी अनुभवों को आते जाते, वही नकारात्मक ज्ञान हो जाएगा वहाँ पर। केवल आप इतना देखने का प्रयास कीजिए, इस पे मनन कीजिए कि जितने भी सकारात्मक अनुभव आपके सामने प्रकट है, अभी कहीं पे भी आप शांति से बैठकर इस पर देखने का प्रयास कीजिएगा, इन सभी सकारात्मक अनुभवों को कौन जान रहा है। यही प्रश्न, यही बार बार उत्तर आ सकता है आपके पास कि शायद मैं जान रही हूँ, उषा जान रही है, पर फिर ये बात भी कोई जान जा रहा है कि उषा जान रही है। तो जो जान रहा होगा वो ही अनुभव करता होगा, और इस बात को जानना ही नकारात्मक ज्ञान हो जाएगा। इस पर आप मनन कीजिएगा। अगले हफ्ते आप बताइएगा अगर आप इस पे आगे बढ़ पाई, नहीं तो मैं प्रयास करूँगा आपको और उदाहरण देने का। एक साधक पूछ रहे थे कि क्या सच्चा प्रेम मिल सकता है कभी। तो इसमें सबके अलग अलग मत हो सकते हैं, पर जैसे संसार में हम सोचते हैं कि प्रेम मुझे मिलना चाहिए, या फिर मुझसे कोई प्रेम क्यों नहीं करता है, ऐसा वास्तविकता में होता नहीं है कभी भी। बहुत ज़्यादा संभावना है कि लोग केवल संसार से देख लेते हैं कि क्या, कि कोई किसी से प्रेम कर सकता है, या कोई किसी का चिंता कर रहा है तो उसे
प्रेम माना जा सकता है। पर प्रेम कभी भी किसी को मिलता नहीं है। ऐसा हो सकता है, मतलब किसी और से नहीं मिलता है। ऐसा हो सकता है कि प्रेम आप करें किसी और की तरफ, और ये तभी संभव होगा जब आप ये जान पाए कि यहाँ कोई दूसरा है नहीं, केवल आप ही हैं। केवल ज्ञानी ही प्रेम कर सकता है किसी से, और वो भी इसीलिए कर पाता है क्योंकि वो जानता है कि यहाँ कोई है नहीं दूसरा, केवल मैं ही हूँ। और मुझे छोड़कर कोई है नहीं, तो मैं द्वेष किससे करूँ, या फिर घृणा किससे करूँ, लड़ाई किससे करूँ। और अगर लड़ाई होगा भी तो वो भी उस प्रेम की आ, पटल पर ही चलता रहेगा। पर ये सोचना कि मुझे प्रेम मिल जाए किसी से, ये कभी भी संभव नहीं होगा। अगर इस पे आप मनन करें तो आप पाएंगे कि जिसे भी साधारण व्यक्ति प्रेम कहते हैं, वो केवल आदान प्रदान ही होता है। और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं लगती है, ये मेरा ही दृष्टिकोण है, क्योंकि इसी प्रकार से माया बनी हुई है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आदान प्रदान का संबंध स्थापित करता है, और उसे फिर नया नाम दे देता है, कुछ भी नाम दे देता है। और ये माया ऐसे ही चलती है। सभी अनुभव, ये सभी घटना, एक घटना दूसरी घटना से किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई है। अगर आप एक सीमित दूरी में अनुभवों को देखें तो आपको कुछ ना कुछ कारण दिख जाएगा। वो सभी कारण आदान प्रदान ही है बस। तो अगर आप इस बात को मान ले कि प्रेम एक सांसारिक व्यक्ति नहीं कर सकता है, और जो भी रिश्ते हैं वो केवल आदान प्रदान पे ही निर्भर करते हैं, मानने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पर मनन करके देख सकते हैं, तो जीवन थोड़ा सरल हो जाएगा और आनंद बढ़ जाएगा जीवन में। क्यों? क्योंकि अगर आप ये मान कर चल रहे हैं, क्योंकि समाज ने कह दिया है कि प्रेम होता है, एक दो व्यक्ति प्रेम कर सकते हैं, और समाज ने हजारों फिल्में बना दी हैं इस पर, तो सत्य ही होगा। ऐसा मान कर अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो कभी भी आपको सही फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो है ही नहीं। पर अगर आप ये मनन करके जान जाएं कि प्रेम एक साधारण व्यक्ति कर ही नहीं सकता है, वो केवल स्वार्थ के इर्द गिर्द घूम सकता है, या फिर कुछ लेने या देने की अपेक्षा रख सकता है। अगर आप ये जान जाएं, इस बात को स्वीकार कर ले, अपने मनन के बाद प्रमाणित कर ले, तो फिर जीवन आसान हो जाएगा। क्योंकि आपको पता रहेगा कि जो भी रिश्तेदार है, जो भी है, उनको कुछ चाहिए, और इसीलिए कोई आपके साथ है। तो जब भी आपको अगर कभी भी धोखा मिले या कुछ भी हो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तो दुख नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले से ही पता है ये बात। और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि माया ऐसी ही चल रही है। माया में ये निहित है, कुछ ना कुछ कारण दिखते रहता है किसी न किसी घटना का, भले ही वो कारण बहुत ही छोटा हो, पर दिखते रहता है। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं बोलकर, नहीं तो आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी साधकों को धन्यवाद।